ऐसे जमातियों को निकाला जो वहां फंस गए थे। मैं यही बोल रहा हूं, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मौलाना हो चाहे पत्रकार हो, यदि देश को तोड़ने का काम कर रहा है तो उसको बाहर समाज में रहने की जरूरत नहीं है, उसको सलाखों के पीछे रहना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मौलाना सरवर हो या मौलाना साद हो। उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, देश को गुमराह करने का काम किया है। निश्चित रूप से उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। विनोद जी, आपके पास मैं लौटूंगा, छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम फिर बताएंगे कि किस तरह के हालात है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आपका दिल दहल सकता है। हमारा मकसद किसी धर्म को बदनाम करना नहीं है, हमारा मकसद किसी धर्म के खिलाफ कोई एजेंडा बनाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि आप समझिए, कोरोना धर्म युद्ध नहीं है, विश्व युद्ध है, सबको मिलकर लड़ना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस बड़े खुलासे पर। देश इन दिनों एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। पूरा भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है। महामारी को मात देने के लिए लॉकडाउन 2 लागू किया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कोरोना के संकट में भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो कोरोना फैलाने वाली जमात का साथ दे रहे हैं। जी मीडिया का संकल्प है कि हम ऐसे तत्वों को बेनकाब करेंगे, इसलिए हम आपको करने जा रहे हैं एक सबसे बड़ा खुलासा, जिसमें महामारी के मौलाना मॉडल का पर्दाफाश होगा। देश में कोरोना फैलाने के बाद यह सबसे बड़ा खुलासा है। मौलाना साद ने कितनों को बांटा जहरीला प्रसाद और कितने जहन जहर से भर गए। इसी से जुड़ा है अब दूसरा खुलासा। आपको दिखाते हैं, यह खुलासा आपको सन्न कर देगा, दिमाग हिलाकर आपको परेशान कर देगा। कैसे साद ने जहरीले प्रसाद से हमारे कोरोना वॉरियर्स को परेशान कर दिया है। झकझोर देने वाली वो तस्वीर दिखाएं। उससे पहले आपको मुरादाबाद के पत्थरकांड की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक घर में फंसे पुलिसकर्मियों पर छतों से पत्थरबाजी की जा रही है और पुलिसकर्मी किसी तरह खुद को बचाते हुए दूसरी तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर है जो ड्रोन से ली गई है, जिसमें कुछ महिलाएं छतों से मेडिकल टीम पर हमला करते हुए दिख रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जानलेवा हमला क्यों? मेडिकल टीम और पुलिस वालों को किस गुनाह की सजा दी जा रही है? वो भी तब जब वो अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाने के लिए लगे हुए दिन रात मुरादाबाद में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को लेने आए थे ताकि अस्पताल में इलाज कर सके। तो फिर पत्थरबाजी क्यों? क्या यह मौलाना साद के उसी जहरीले प्रसाद का असर है? ये दिया, मैंने कहा आप हाथ में ऐसे पकड़े रहना, मेरे पीछे बैठ जाओ, बैग रखो, ठीक है, और 10 किलो का आटा का पैकेट खरीदा। एक आटे की बोरी और एक प्रेस आई कार्ड, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन दिल्ली के इस मौलाना ने इन दोनों को अपनी साजिश का हथियार बनाया। मौलाना गुलाम सरवर ने आटे की बोरी और एक आई कार्ड के सहारे तबलीगी जमात के कोरोना संदिग्धों को फरार होने में मदद की। एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग, आप निजामुद्दीन मेरे साथ चलिए, कसम खिला के कांप जाइएगा। हिंदू मुस्लिम दंगे में भी वैसा कर्फ्यू नहीं होता जिस तरह से सील किया। हर चौराहे पे पारामिलिट्री फोर्स को खड़ा किया, हर नुक्कड़ पे। लेकिन हिम्मत से काम होता है सर। मेरे को मौलाना शादाब कासिम एक है, वहीं पे दुआ तावीज़ वगैरह करते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन है वो बाय नेचर हम लोग के हैं, ठीक है, रोजगार है, अपना दुआ तावीज़ मिलेगा। तो उन्होंने हमको कहा काफी साहब इस बंदे के पास पैसा खत्म हो रहा है, तमिलनाडु का और आलिम भी है, यानी देवबंद से फारिग भी है, तमिलनाडु का, और जमात में आया था और ऐसे ऐसे ये घूस पैक करके चला आया था इधर, चूँकि मरकज से सबको निकाला जा रहा था। तो अब इसके पैसे खत्म हो रहे हैं, या तो पैसे का इंतजाम कीजिए या शिफ्ट कीजिए। हम तो भाई मेरी तो औकात है नहीं कि हम 15 दिन 10 दिन अभी 10,000 रुपया रोज दें उसको। हाँ, शिफ्ट कर देंगे, खाने पीने रहने का इंतजाम कर देंगे। तो बोला हम लोग क्या क्या सामान, टी शर्ट, वो जो नाइट में पहनते हैं क्या बोलते हैं, ट्राउजर, वो लेके हम गए, ठीक है,
हमने अंदर भिजवाया। हमने कहा टी शर्ट ट्राउजर पहनने बोलो, कार्ड दिया है गले में टांग लो, ठीक है, और अंदर घुसा लो, यानी कार्ड बाहर में रहना चाहिए, सिर्फ फीता दिखना चाहिए। माइक दिया राज सहारा का हाथ में, एक कुकर्म नहीं करना पड़ता है। ये अरे भाई ये बनाए हुए हैं, सब बनाए हुए हैं ना। ये दिया, मैंने कहा आप हाथ में ऐसे पकड़े रहना, मेरे पीछे बैठ जाओ, बैग रखो, ठीक है, और 10 किलो का आटा का पैकेट खरीदा, क्योंकि उनका बैग था भारी, जमात वाले तो तुरंत दही उड़ी भी रखी हुई। अब समझिए कि मौलाना सरवर ने साजिश के आटे से गुनाह की रोटी कैसे सेकी। मौलाना सरवर जिस जमाती को अपने साथ लेकर जा रहे थे, उनके पास काफी सामान था और उनको बैठाया, 10 किलो आटा का ऊपर से वो रखा कट्टा। हमने कहा जितना, हमने कहा आप कुछ मत बोलना, कहीं भी कुछ भी मत बोलना भूल से, बाकी हम नहीं बत लेंगे। बोले क्या, मैं सिर्फ कहना कि स्टाफ है, इससे आगे बोलना ही मत। मौलाना ने कहा कि वो पूरी दिल्ली में घूमते हैं, लेकिन प्रेस पास की वजह से पुलिस कभी उन्हें नहीं रोकती। हमारे पास बना हुआ है, ऐसे रोकता ही नहीं, आज तक तो नहीं रोका है। एक बार रोका था सराय काले खां में, तो कार्ड दिखाया पास, तो उसने कहा कि इसको मोटरसाइकिल में चिपका के रखिए। तो हमने कहा साहब चिपकाने की बात नहीं, देखिए देश में कोरोना का आपातकाल चल रहा है, सबकी जुबान पर इस वायरस का नाम है और सबके दिलों में इसका डर। सरकार बार बार कह रही है कि जिन लोगों के संक्रमित होने की आशंका है, उन्हें तुरंत अपना टेस्ट करवाना चाहिए। तबलीगी जमात के लोगों से खास तौर पर अपील की गई है कि वो कोरोना टेस्ट करवाएं, लेकिन मौलाना सरवर को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो वो इन जमातियों को चोरी छिपे भगाने के बदले उनका मेडिकल टेस्ट करवाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि एक तरफ मौलाना साद ने जहरीला प्रसाद बांट दिया है, दूसरी तरफ मौलाना गुलाम सरवर हैं जो वायरस फैला रहे हैं और अब पूरी मदद कर रहे हैं वायरस फैलाने वालों की। और वो ये भी कहते हैं कि ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता है और मैंने ये कुकर्म किया है अपने जमातियों को बाहर निकालने के लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने इतनी सख्ती कर दी है कि ये कर्फ्यू के समय भी नहीं हुआ था, निकलना मुश्किल है। मैं सबसे पहले अपने उन संवाददाताओं के पास चलूंगा जो लगातार आपको इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, अच्छी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो विचलित करती हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा, मेरे सहयोगी इस वक्त शायद मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं लेकिन जुड़ गए हैं, हरीश देवेकर जो हमारे एसोसिएट एडिटर हैं भोपाल से साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं हेमंत शर्मा। हेमंत ने एक ऐसी तस्वीर भेजी है जो आपको परेशान कर देगी, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं हरीश से पूछ लूं, हरीश ये माजरा क्या है? ये धर्म का युद्ध क्यों बना दिया गया है जबकि ये तो विश्व युद्ध है? और सवाल ये नहीं है कि मौलाना गुलाम सरवर क्या कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि मौलाना साद कहां छुपे हुए हैं। हमारे पास तो हाजी हसन अहमद साहब बैठे हुए हैं और सैयद बाबर अशरफ साहब भी बैठे हुए हैं। ये सवाल कहां से पैदा हो गया कि ये धर्म के खिलाफ लड़ाई है नरेंद्र मोदी की, ये धर्म के खिलाफ लड़ाई है किसी एक पार्टी की सरकार की? ये तो कोरोना है साहब, ये किसने बांटा है? हिंदुस्तान को किसने खतरे में डाल दिया? हरीश, जो आप मरकज का मामला लेकर आए, तमाम तस्वीरें हमने दिखाई जी। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना के संक्रमण के पैर पसार रहे थे उस समय अचानक इंदौर हॉटस्पॉट के रूप में उभरा और उसी दौरान में इंदौर में कुछ ऐसी घटनाएं दिखी जिसने विचलित कर दिया पूरे प्रदेश को। इंदौर में कभी ऐसा नहीं हुआ, इंदौर बड़ा शांत स्वभाव का माना जाता था, लेकिन उन घटनाओं ने सोचने मजबूर कर दिया कि कोरोना वायरस क्या वाकई धर्म के आधार पर बटा हुआ है। सबसे पहली घटना होती है टाटपट्टी बाखल में, जहां डॉक्टर की टीम जाती है और बाकायदा स्क्रीनिंग करती है, उन लोगों को जांच करती है और चेक करती है। इसी दौरान कुछ लोग आते हैं और हमला कर देते हैं। वो बेचारी महिलाएं, 2 डॉक्टर्स जान बचाकर भागती हैं, जैसे जैसे गाड़ी में आती हैं। दूसरी घटना होती है चंदन नगर में, जहां लोग सड़क पर बाहर निकल आते हैं, एक पुलिस सिपाही 2 पुलिस सिपाही उन्हें अंदर करते हैं, अचानक वो लोग हमला कर देते हैं।
ये घटना यही नहीं रुकती है। भोपाल की जब आते हैं, भोपाल में भी इस तरह की घटना हुई। भोपाल में जब इस्लामपुरा करके एरिया है, वहाँ पर कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं, जब पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं तो उन पर चाकुओं से हमला होता है। कुछ तरह की इन घटनाओं ने लगातार इस तरह का माहौल बना दिया कि ये कोरोना वायरस हिंदुओं के दिया हुआ है और जो मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहा है। हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई और इसका उल्लंघन करना, मुस्लिम इसको कुछ लोग यहाँ इस तरह प्रभावी लोग हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं, हम उनका चिन्हित तो नहीं कर सकते, पर उन्होंने इस तरह से माहौल बना दिया कि कोरोना वायरस जरा देखिए, एक हमारे साथ एक ऐसे मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, जिनका नाम है सैयद बाबर अशरफ, वाइस चेयरमैन है दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ के। सबसे पहले तो हम एक तरह से चादर चढ़ाते हैं, जियारत करते हैं, हर साल बहुत से लोग जो है वो मन्नत मांगने जाते हैं। बाबर अशरफ साहब, मैं क्या मन्नत मांगू इस वक्त? मैं इस वक्त यहां से बैठे बैठे, दिल्ली से बैठे बैठे क्या मन्नत मांगू पूरे हिंदुस्तान के लिए? आपके टेलीफोन से पहले और आपके मीडिया पे आने से पहले हमने दरगाह गरीब नवाज पे लाइव वीडियो के जरिए अपने ऑफिस से वहां पे दरगाह गरीब नवाज में यही दुआ मांगी कि गरीब नवाज पूरी दुनिया इंसानियत को इस वबा, इस आफत से बचा ले और हम सबको जो है वो राहत दे दे और वो हवा चला जिसमें अमन हो, सुकून हो, मोहब्बत हो, इखलास हो और एक साथ मिलजुल के रहने की लोगों के अंदर भावना हो। लेकिन बाबर साहब, आप जो है, बाबर अशरफ साहब, आप तो दुआ मांग रहे हैं और जो मौलाना गुलाम सरवर है वो कह रहे हैं हम जमातियों को निकाल के ले गए, और फिर मौलाना साद साहब जो है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिसके पास जो सामान है वही बांटेगा ना। मेरे पास गरीब नवाज ने जिस पद्धति से, जहां से हम लोगों ने शिक्षा पाई, खानका से, जिस आस्थानों से वाबस्तगी है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इचौचा शरीफ से, तो हम लोगों को तो शिक्षा यही दी जाती है कि दुख को हरो और जितनी भी इंसानियत को सहयोग कर सको, जितना भी लोगों की मदद कर सको। आप देखिए कि इचौचा शरीफ में हमारी दरगाह के अंदर जिस दिन से यानी कि ये कोरोना हुआ है, हमारी जो कोशिश है वो है कि उस इलाके में जो भूखे हैं, प्रशासन के साथ जो वो भी लिस्ट देता है उनको भी हम खाना पहुंचा रहे हैं। लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन और हम सदाए सूफिया हिंद वाले दिनों रात लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पैकेट बांट के, और वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं। वहां ये है कि भाई यही धर्म है इस वक्त कि कोई रात को अगर भूखा सो गया तो समझ लीजिए ये कोरोना वायरस नहीं जाएगा। हमारे ऊपर आज की तारीख में डबल आफत है। एक ये है कि ये वबा ने घेरा है, दूसरी ये कि वो गरीब एक वबा में घिरा हुआ है जो भूख की वबा है। तो हम इस वबा से तो सरकार लड़ रही है, उसने दिशा निर्देश दिया है, क्वारंटाइन कीजिए, अपने आप को अलग कीजिए, और हम उन चीजों का पालन कर रहे हैं। दूसरी से जिसमें हम मदद कर सकते हैं उस वबा में हम पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या संदेश है? इस वक्त गरीब नवाज की सरजमी से मौलाना साद के लिए और मौलाना गुलाम सरवर के लिए क्या संदेश है आपका? इनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इनके लिए तो मैं क्या बताऊं कि ये तो गम का फसाना किसको सुनाए। अब ये लोग कैसे स्टैब्लिश हुए, कैसे इतना बड़ा ताना बाना बना, कैसे इन्होंने जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, किस तरीके से इसमें ये देखिए, मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन ये कोरोना वायरस की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की लड़ाई है। प्रशासन लड़ रहा है, पुलिस लड़ रही है, तंत्र लड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग कर रहा है हर जगह पे जितना भी कर सकता है, और डॉक्टर्स तो बिल्कुल जाहिर सी बात है फरिश्ते के रूप में है इस वक्त, और जिनको हम जितना यानी कि मदद कर सके और जितना कर सकते हैं। जो आप अपनी सोचिए ना, आपको मालूम है कि हम जा रहे हैं और लौट के आएंगे कि हम लौट के नहीं आएंगे, इस हालत में भी वो दिनों रात 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। तो हमें तो इस वक्त उनके लिए हार फूल माला भी अगर नहीं ले जा सकते तो दिल में कम से कम उनके लिए दुआएं और दिल में उनके लिए मोहब्बत हो। गरीब नवाज का पैगाम तो यही है कि पूरे मुल्क में अमन रहे, खुशी रहे, मोहब्बत रहे और इस वबा से इस मुल्क को आजादी मिले। और साद जैसे लोगों को जो है वो कतई तौर के ऊपर जो है वो मैं बहुत उससे कहूंगा कि इन्हीं ने जो काम किया है वो जाने अनजाने में नहीं किया, क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ताना वाना बहुत बड़ा है और इनको डे टू डे अफेयर्स की जो है वो जानकारी हासिल होती है। ये तो आप ये कह रहे हैं कि हम अपडेट हुए अगर 1 महीने के बाद, ये तो अपडेट हुए 1 महीने पहले ही कि दिस इज कोरोना वायरस किसी किस्म की वबा है जो दुनिया में फैली है और जिसका जहर इतना खतरनाक है जिससे बचना बहुत मुसीबत हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इनको 15 दिन पहले ही से अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि इनके पूरे आप देख रहे थे कि उसके अंदर जो लोग आए हुए हैं वो इंडोनेशिया से हैं, वो मलेशिया से हैं, वो जॉर्डन से हैं,
वो कोई यूरोप का है, जनाब कोई ये कहीं का है, बताइए, कहीं का है। जनाब ये पूरी बताइए, दुनिया से लोग आए हुए थे। जनाब ये बताइए कि ये मरकज से लोगों को कब्रिस्तान भेज रहे हैं, मरघट भेज रहे हैं कोरोना फैला के, इनको खुदा कभी जन्नत में जगह देगा या फिर थोड़ा मुश्किल होगा? आई कैन नॉट बिकम ए जज। हमारे के यहाँ जज बनना नहीं सिखाया, हमारे के यहाँ इंसान बनना सिखाया और अच्छे काम करने सिखाया। जज तो ये लोग बनते हैं और फैसले देते हैं अपने, कैसे जो साहब ने कहा कि साहब हमको मर्ज नहीं होगा, क्या हम दिल की बीमारी से नहीं मरते? क्या हम, हमारे यहाँ क्या नाम है, एक्सीडेंट से मौत नहीं होती? क्या हम महफूज होते हैं? अल्लाह ने, हाँ, हमको जहन इसलिए दिया गया है, ये दिमाग इसलिए दिया गया है कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। और हिकमत, विनोद बंसल जी, इस्लाम का एक विनोद बंसल जी, हिकमत जो है वो अजीम अथासा है। विनोद बंसल जी, जी, ये तो समझ लीजिए कि ऐसी धरती से बोल रहे हैं जहां से ये प्यार ही बांटते हैं और लोगों को दुआएं मिलती हैं। बाबर अशरफ साहब मौलाना गरीब नवाज की धरती से बोल रहे हैं। आप दिल्ली में हैं, मरकज का तांडव देखा आपने, मौत का प्रसाद देखा, साद का प्रसाद देखा, मरकज के लोग जो है मरघट चले गए, कब्रिस्तान चले गए। आदमी की जो इच्छा होती है कि अंतिम संस्कार जब हो तो 4 कंधे देने वाले मिले और 2 गज जमीन मिले, अब तो कंधे भी नसीब नहीं हो रहे। दिलीप जी बात बड़ी गंभीर है, थोड़ा सा समय दे देना मेरे को, काफी देर बाद। पूरा समय है, खुल के बोलिए। मौलाना साद ने प्रसाद नहीं बांटा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। इन्होंने जिहादी बम बांटे हैं देश के अंदर। जितने भी जो आत्मघाती दस्ते थे ना जी, अभी तक जो है इस्लामिक जिहादी आतंकवादी जो है आत्मघाती दस्ते तैयार करके दूसरी जगह भेजता था। इसने, मौलाना साद ने अपने ही मरकज के अंदर ऐसे आत्मघाती बम तैयार किए जिसको कि जानबूझ करके कि ये जो बम है भारत को खत्म करने वाले हैं, उनको देश के अंदर चारों तरफ बिखेर दिया। और ये सीख देता रहा। जैसे इस्लामिक जिहादी आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी संगठन कहते हैं कि उनको, जो आतंकवादी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके कहते हैं कि तुम्हें जन्नत में जाओगे, बेहतर हूरें मिलेंगी, आपको ये दारू मिलेगी, उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, इस तरह का लालच देते हैं। उसी तरह का लालच इस मौलाना साद ने दिया कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, आप मस्जिद में आइए, आपको ये मिलेगा, उसका आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो दिलीप जी मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं आखिरकार जितने भी हमले हमारे आज जो कोरोना वॉरियर्स ऊपर भारत में हुए हैं, पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी हमले हुए हैं, मुझे बताइए क्या वो इस्लामिक मुसलमानों की बस्ती से नहीं हुए? क्या वो मस्जिदों से या मरकजों से और ये जो आपके मदरसे हैं उनसे नहीं हुए? क्या आखिरकार उनको ही पकड़ने पुलिस क्यों जाती है जो कि इस्लाम से जुड़े हुए हैं? आखिरकार वही कोरोना पॉजिटिव क्यों ज्यादातर निकलते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पर विनोद जी एक कब्रिस्तान में कन्वर्ट करने का जो षड्यंत्र रच रहा है। विनोद जी एक तस्वीर और दिखाएंगे। विनोद जी आपको पूरी तस्वीर देखनी पड़ेगी, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। मेजर आशीष, मेजर साहब आशीष जी वहां बैठे हैं, मैं तस्वीर बता रहा हूं आपको कि आप ये मत भूलिए कि तथाकथित निहंग लोगों ने या निहंगों के वेश में गुरुद्वारे से निकलकर एक एएसआई का हाथ काटा। वो मुस्लिम नहीं थे, वो भी समाज के दुश्मन है, उनको भी आप कंडेम कीजिए, क्योंकि हम यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, देखिए जो समाज के दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे निहंग हो, कोई भी हो, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते आप। नहीं, वो 2 व्यक्तियों की बात है, ये मानसिकता का विषय है दिलीप जी, दोनों में बहुत अंतर है। उनकी मानसिकता भी खराब थी जिन्होंने एएसआई का हाथ काट लिया, उनकी मानसिकता कैसे अच्छी है? निंदनीय है, उनको भी आप निंदा करिए। लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे कानून के हाथ काटने वालों की निंदा करिए। मुझे बताइए देश के अंदर जो हमले हो रहे हैं, आप सिलेक्टिव निंदा मत करिए। विनोद बंसल जी, आपकी जो जमात है, आपका जो संगठन है, वो सिलेक्टिव ढंग से क्यों बात करता है? अरे आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वीएचपी के नेता हैं, तो आप कैसे भूल गए कि एएसआई का हाथ जो है तथाकथित निहंगों ने पटियाला में काटा? और उस हीरो को देखिए, वो अपना कटा हुआ हाथ लेकर अस्पताल जाता है, उसको भी आप बताइए, उसकी भी निंदा कीजिए। मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल गलत है ये, लेकिन उसके पीछे कोई षड्यंत्र मानसिकता नहीं है। बिल्कुल बहुत अंतर है उसमें। बिल्कुल वही मानसिकता है जो पत्थर फेंकने वालों की मानसिकता है। मानसिकता का बंटवारा नहीं करेंगे, मानसिकता का बंटवारा मत करिए, सबको बराबर से कंडेम कीजिए, सबको बराबर से कंडेम कीजिए। आप एक तरफा मत बोलिए। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बराबर कंडेम नहीं हो सकता।
बराबर से कंडेम करना पड़ेगा आपको। षड्यंत्र मचा रहा है। एक पुलिस वाले का हाथ काटने का मतलब है कि कानून के हाथ काटने की हिमाकत की है। एक जगह चाकू चला है तो दूसरी जगह हाथ काटा गया। मेजर आशीष आप फौजी हैं। मेजर आशीष आप फौजी हैं। जब फौजी युद्ध लड़ता है तो उसके सामने दुश्मन होता है, लेकिन कोरोना ऐसा युद्ध हम जो लड़ रहे हैं, दुश्मन अदृश्य है। आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, एक बहुत ही गंभीर समस्या है यह हमारे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने। और जो बातें अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोग हैं, वो किसी भी धर्म से जुड़े हों इससे मतलब नहीं है, कुछ लोग हैं अभी भी जो नासमझी की हरकतें कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अनजाने में कर रहे हों और कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हों। कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस बीमारी अगर किसी को हो जा रही है तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है बीमारी। दोष ये तब बन रहा है जब आप इस बीमारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये आपको ऐसे सिम्टम्स हों तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप स्वयं जाएं और अपनी जांच कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी ये बीमारी अगर आपको है इसका पता चल जाएगा तो आपके जीवित रहने की उम्मीद बढ़ जाएगी। लेकिन उन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? इसको देर कर देंगे। मेजर आशीष, उन तस्वीरों पर क्या कहेंगे जो चापड़ से डॉक्टर्स पर हमला होता है, जिससे मीट काटा जाता है, जिससे बकरा काटा जाता है, उससे उस डॉक्टर पर हमला होता है जो भगवान है धरती का, उससे उस डॉक्टर पे पथराव होता है पत्थरों से, जो आपकी टेस्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही शर्मनाक है ये। और ऐसा जो भी कर रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन इन लोगों को ऐसे कौन बरगला रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि सरकार जिस प्रदेश में ये हो रहा है वहाँ की सरकार, हाजी हसन अहमद साहब, उनको पक्का इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेजर आशीष कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो बरगला रहे हैं। आप क्या कहेंगे अपनी कौम के लोगों से? आप कौम के वो नुमाइंदे हैं जो एक ताजी हवा के मानिंद जो है आप आते हैं। बिल्कुल, हमारा तमाम कौम के नुमाइंदों से नहीं, तमाम भारतवासियों से यह हाथ जोड़ के अपील है कि जिसमें भी जरा से भी सिम्टम पाए जा रहे हैं वो अपने इलाज कराएं, फौरन अस्पताल जाए। और जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं, देखिए र्यूमर फैल कहां से रहा है। अभी अभी इतना अच्छा डिबेट चला पूरे शो में, उसके बाद एक बार किसी संगठन के लोग जैसे ही आते हैं उन्हीं ने खास धर्म के ऊपर टारगेट शुरू कर दिया, मानव बम, इस्लामी जिहादी। यही है मेन समस्या, यहीं से लोगों को एक अजीब से वो फैल रही है। मौलाना साहब, आप भी तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले तो इनको तमीज सिखाइए। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इस तरह की इतने गंभीर विषय पे, अरे हो गया धर्मी, आप अपने लिए होंगे, खबरदार। इस तरह की गंदी बातें आपकी मानसिकता होगी, इस तरह की मानसिकता आप नहीं कर सकते किसी को। अगर इस तरह का डिबेट आपको कराना हो तो पता ही न बुलाया कीजिए। कोरोना फैलाने वालों को पाए, इसको धर्मी कह रहे हैं आप, देश को रोकने की बात कर रहे हो। नहीं, अरे कम से सरकार कम आपकी क्या कर रहे थे आप? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप अरे मदरसे धर्म के ऊपर ठेके दो कर रहे हैं आप। समझ तो छिपा हुआ वो। अरे कौन सा मदरसा? सारे विदेशी थे, सब एयरपोर्ट से आए थे। कहाँ थे आप? कहाँ सो रहे थे आप? क्या किया आज तक आपने 22-23 दिनों में? कहाँ खो रहा है? सोया हुआ है आपका संगठन। पूरे देश में कहीं सड़क पे नहीं दिखाई दिया। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए आते हैं, सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं आप। शर्म आनी चाहिए। माफी मांगिए भारतवासियों से, आप अपनी इस बात के लिए। पंडितों क्यों छिपा हुआ है वो? कौन आप जैसे लोगों की मानसिकता है, आप जैसे लोगों की मानसिकता है। इतने गंभीर विषय में जब सारी दुनिया जिंदगी और मौत से जूझ रही है तो आप हिंदू मुसलमान करने बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हिम्मत करिए। अरे हाजी संसार टीवी चैनल पर बैठ के चिकनी चिपड़ी बातें करना आसान है, हिम्मत करके उनके खिलाफ फतवा जारी करना बहुत मुश्किल काम है। अरे हम तो बार बार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहां हो रहा है आपका इतना बड़ा संगठन? सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आते हैं टीवी पे। कर रहा है वो, कुकर्म कर रहा है। अरे पहली बात कही कि वो अपराधी हैं, उनके ऊपर केस दाखिल कीजिए, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम देश सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन आपका ये नहीं चलेगा कि इस्लामी जिहादी, मानव बम, इस्लामी बम, ये क्या तमाशा बना दिया आपने? बीमारी का भी मस्जिद में क्यों छुपा हुआ है वो?
क्या कोई मंदिर में छुपा हुआ है? क्या कोई मंदिर में छुपा हुआ है? क्या कोई ऑफिस में छुपा हुआ है? जितने भी कोरोना संक्रमण के शिकार लोग हैं, जितने भी जिहादी कितने लोग थे, टेस्ट कहां करवाया आपने अभी? अच्छा, अगर सिर्फ जमाती ही है तो ये जो आंकड़ा 10,000 पहुंचा है, 9,000 से 8,000 लोग कौन है? किस जमात के हैं? बीएसपी के हैं, आरएसएस के हैं, किस जमात के हैं बताइए? वो मुसलमानी क्यों है? बाकी लोग 10,000 में से 12,000 में अगर 2,000 जमाती थे तो बाकी के 10,000 कौन है? जवाब दे दीजिए। वो हॉटस्पॉट मुस्लिम एरिया क्यों है? आखिरकार मुस्लिम एरिया हॉटस्पॉट क्यों है? क्योंकि वो छुपे हुए हैं और आप जैसे मौलाना बांद्रा स्टेशन पे मजदूरों की भीड़ जमा हो तो आप दिखा देंगे कि जामा मस्जिद के सामने जमा हुए। बैठ के पढ़ना आसान है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम सड़कों पे निकले हैं, हम बार बार अपीलें कर रहे हैं, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, हम जिन्हीं ने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, हम किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, ना हम नफरत फैला रहे हैं, न राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ना हमने बोर्ड लगाया है कि मुसलमानों का आना मना है। अब हमने कहीं बोर्ड लगाया है कि मुसलमानों का आना बना है, न किसी दुकान पे हमने बोर्ड लगाया है। अब मैं अजमेर जाऊं, मैं अजमेर जाऊं और लखनऊ जाऊं, मैं दरगाह में मत्था टेकूं या लखनऊ में मेजर साहब से बात करूं, क्योंकि मेजर साहब वैसे ही एक योद्धा है, युद्ध लड़ते हैं। अक्सर जिंदगी में आपने देखा होगा कि जो सिपाही है वो जंग के मैदान में होता है या फिर वो ऐसी जगह होता है जहां पर दुश्मन का पता भी नहीं होता और गोले बारूद से चलते हैं। ऐसा ये कोरोना युद्ध है। आप दोनों जो बात रख रहे हैं, हमारा मकसद ये था कि आप दोनों जब बात रखेंगे तो पूरा देश सुन रहा होगा, पूरे जो लोग हमको देख रहे हैं वो सुन रहे होंगे। एक तस्वीर जरा और देख लीजिए। मकसद ये नहीं है कि गलत कौन है, मकसद ये बताना है कि भाई आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। हम तारीफ कर रहे हैं हाजी हसन अहमद साहब की, सैयद बाबर अशरफ साहब की, और हम विनोद बंसल साहब से भी कह रहे हैं कि तस्वीर के दो पहलू हैं। अच्छी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि इंदौर में जहां मुसलमानों ने पत्थर फेंके, मुस्लिमों को आरोप लगा, उन्होंने फूल भी बरसाए। अब एक तस्वीर देखिए, जरा दिखाइए, ये इंदौर की तस्वीर है, जरा इसको फुल फ्रेम में दिखाइए आप। ये तस्वीर देखकर दिल दहल जाता है। ये कोविड-19 पॉजिटिव एक मरीज है जो एक धर्म विशेष से संपर्क रखता है और मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। उसको इस बात की चिंता हो गई कि वो इलाज जो कराने आया है वो खतरे में, उसकी जान खतरे में है, और उसने अस्पताल से रात में भागने की कोशिश की इंदौर में। और डॉक्टर्स भी परेशान है कि पकड़े कैसे, तो वो रस्सियों से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो जमीन पर लेटे हुए अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। गनीमत यह थी कि वो शख्स जो है वो वहां पर जो सिक्योरिटी लगी हुई थी या जो लोग वहां पर बाहर इंतजाम के लिए तैनात थे उनकी नजर में आ गया। इसके अलावा कई लोग भाग चुके हैं, पुलिस इनकी तलाश में है, और वो उसमें से ज्यादातर लोग कोरोना के पॉजिटिव हैं। कितना बड़ा खतरा है।
मैं बाबर साहब आपसे पूछता हूं कि अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अस्पताल में भर्ती हो, आपका इलाज चल रहा है और आप कह रहे हो कि अल्लाह मुझे बचा। इस समय तो देश का भगवान, देश का खुदा, देश का अल्लाह, देश का वाहेगुरु, देश के वो भी जो भी ईश्वर आप मानते हो वो तो डॉक्टर हैं, अस्पताल है, नर्सेज हैं, उनके सहयोगी स्टाफ हैं। अब और कौन बचाने आएगा? अल्लाह ने जमीन पे डॉक्टर को शिफा दी है कि उसके जरिए से शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन उसने यहाँ पे हर आदमी, हम किसी को खाना खिला रहे हैं तो हम खाना नहीं खिलाते, देता अल्लाह है, हम गरीब को भूख मिटाते हैं। तो इसी तरीके से जमीन अनाज पैदा करती है, जरिया अल्लाह बना, तो उन्होंने डॉक्टरों को जरिया बनाया शिफा बनाने का। मैंने जैसे बताया कि वो फरिश्ते हैं। एक चीज मैं आपको ये कहूंगा कि बंसल साहब ने यहाँ पे जो डिबेट थी, इतनी खूबसूरत डिबेट थी, इसमें हमने बहुत पहले ही कह दिया कि वी स्ट्रांगली कंडम, हम कंडम करते हैं, कंडम ही नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि मौलाना साद ने गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो भी वाबस्ता लोग हैं उन्हीं ने अभी तक अपील नहीं की है अपने संगठन से। न मैं उनका स्पोक पर्सन, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस भी हैं, तो ये समझा जाएगा कि मैं शायद उनके खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि भारत में जो इस्लाम है ये 70-80 साल की उपज है और इस उपज को बढ़ावा देना और यहाँ तक पहुंचाने में हुकूमतियों का हाथ है, जिन्होंने उनको एस्टैब्लिशमेंट देकर यहाँ तक पहुंचाया है। ये एक लंबा विषय है। लेकिन बंसल साहब इस्लामिक जिहाद कह रहे नहीं, आप किसी इंसान को कह सकते हैं कि उनके जरिए फैला, लेकिन आप इस्लाम का मानते हैं। इस्लाम द नेम ऑफ पीस, लव, ब्रदरहुड, जिस इस्लाम को हम जानते हैं तो इस्लाम भारत में है, वो गरीब नवाज से आया, जिसमें अमन है। लेकिन आप दुनिया में आप देखिए बहुत सी चीजें हो रही है, हिंदुओं में बहुत सी चीजें हो रही है, क्रिश्चियन से बहुत सी चीजें हो रही है। कोई आदमी आने वाले लोगों को आप प्रतिबंधित करिए। अरे भी आतंकवादी फैलाता है, गरीब आप रोज आखिर क्यों उनको प्रमोट करता है भाई? आप ये कहीं करते मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर लोग ये जो कोरोना वायरस हमले न करें, आप क्यों नहीं कहते भाई? हिम्मत करिए ना। देखिए आप क्यों नहीं कहते हर जगह पे कि जो आप ये कहिए मौलाना है वो मस्जिदों में छुपे हुए हैं, वो गलत क्या है? कि कोई गलत क्या है? आप ये कहिए किसी ने किया, आप ये कहिए कोरोना संक्रमित है मस्जिदों में छुपे हुए हैं, आप इसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर बंसल, इस भारत में मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत इस देश को रंग तो आप लोगों ने दिया है, रंग आप लोग दे रहे हैं, गलत। मैं कोई रंग नहीं, आपकी भाषा गलत है, मैं आपका तरीकेकार गलत है। मुझे बहुत सच्चाई बता रहा हूं, आखिरकार कोरोना के युद्ध में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो इस्लामिक जिहादी है, तबलीगी जमाती है, और मैं खुद कह रहा हूँ, वो सारे तबलीगी का आपने प्लंडर किया है, आप हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमानों की बस्तियां हैं, उनसे इस्लाम बने हुए हैं, वो इस्लामिक बस्तियां हैं, कोई गलत करता है, आप धर्म कर सकते, पहली चीज हमले कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, और वो जो डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, डॉक्टरों को थूक रहे हैं, डॉक्टरों के नर्सों के साथ असली हरकतें कर रहे हैं, और जो क्वारंटाइन में रहते हुए वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, आप लैट्रिन कर रहे हैं, आप कौन है भाई? विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, अगर मेजर विनोद बंसल जी, अगर मेजर साहब को सुनेंगे ना, मेजर साहब को सुनेंगे तो सुकून लगता है, सुकून आता है। बाबर साहब भी जब बोलते हैं तो थोड़ा सुकून लगता है, सूफियाना अंदाज है उनका। लेकिन जरा गर्मी मत रखिएगा, जरा एक बाइट सुन लीजिए। मैं मेजर आशीष के पास आ रहा हूँ, मैं मेजर आशीष के पास आता हूँ, जरा बाइट सुना दीजिए। आप सब लोग एक बाइट सुन लीजिए, एक पुलिस के ऑफिसर की बाइट सुन लीजिए, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं अस्पतालों से। जो 8 जो व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए थे, जो उनको कुछ जानकारी मिली कि वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो वो कुछ भयभीत हो गए, तो वो पीछे की दीवार वगैरह कूद के भाग गए थे। इनकी तलाश की गई, तो इसमें से 3 जो व्यक्ति हैं उनको पकड़ने में सफलता मिली, और ये तीनों जो पकड़े गए तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं, और अन्य जो हैं व्यक्ति उनकी तलाश की जा रही है।
मेजर आशीष, जिनका इलाज हो रहा है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोग पकड़ने वाले परेशान है कि अगर हमने इनको छू दिया तो हमको कोरोना हो जाएगा, रस्सी डालना पड़ रहा है, हाथ पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, क्या करें, वो भी जान देने के लिए बेचारे मजबूर हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों के मन के अंदर एक डर है कि अगर हमारा इलाज होगा या हमें कुछ दिन के लिए अलग कर दिया जाएगा, मैं समझ रहा हूँ शायद इसलिए भाग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बहुत ही कम जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हों, और मुझे ऐसा लग रहा है बाकी लोग के मन के अंदर कोई एक भय है कि अगर ये बीमारी हमें है और इसका पता चलता और अगर हमें हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो न जाने हमारे साथ क्या हो बंसल जी सहमत नहीं है क्या मेजर साहब से? मुझे ऐसा लगता है इस भय, मेजर साहब से सहमत नहीं क्या? इस भय के कारण जो है, बताइए तो फिर क्या कह रहे हैं आप? लोग ऐसा कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए क्या कह रहे हैं? है मेरे को लग रहा है जानकारी कम है। मेजर साहब बताइए, आपको जैसा बंसल साहब कुछ कह रहे हैं, बंसल साहब आपसे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। पता चलेगा आपके जीने की उम्मीद उतनी बढ़ेगी। बंसल साहब सहमत नहीं आपसे? जो बंसल जी कह रहे थे, हो सकता है कि कुछ मुसलमानों ने ऐसा किया हो, तो क्या वो मुसलमान जो 4, 5, 10, 20 हैं वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है भाई? और अगर कोई अभी मैं बता दूं बंसल जी को कि कुछ दिन पहले आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि कुछ हिंदू थे जो थे वो आईएसआई के लिए एक्टिविटीज में पकड़े गए, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, सब हिंदू थे। तो क्या सारे हिंदू देशद्रोही हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता है। देखिए दिलीप जी, मैं बड़े आदर के साथ मेजर साहब को कहना चाहता हूं, ये देखिए जनरलाइज आप कर सकते हैं अगर मानसिकता का प्रश्न हो। अगर एक व्यक्ति ने गलत किया है, 2 व्यक्तियों ने गलत किया है, 10 व्यक्तियों ने गलत किया, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति दोषी है। लेकिन अगर एक मानसिकता ने गलत किया है, एक पूरी बस्ती एक उसको सेट चीजों को फॉलो कर रही है, आखिरकार एक जो है मुसलमानों की जो आराधना स्थल जिसे कहते हैं मस्जिद है, आखिरकार ये तबलीगी जमातें मस्जिदों में क्यों छुपे हुए भाई, मदरसों में क्यों छुपे हुए हैं? और जो कोरोना हॉटस्पॉट है देश के अंदर, उसमें 80% मुस्लिम एरिया क्यों है? और जहां से भी ये जो लोग कोरोना के लोग छुप रहे हैं, या जो पैरामेडिकल फोर्सेस के ऊपर, मेडिकल फोर्सेस के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो इस्लामिक मुसलमानों की बस्ती क्यों है? इसका जवाब लेना पड़ेगा बंसल साहब। इसका जवाब जो है, वो मुसलमानों की बस्ती, इसका जवाब जो है अजमेर से आएगा। इसका जवाब लखनऊ से हाजी हसन आप साहब देंगे। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, जवाब दे, ये ब्रेक ले लेता हूं, दोनों से जवाब लूंगा। हाजी हसन अहमद साहब से भी जवाब लूंगा, मेजर साहब से भी जवाब लूंगा, और बाबर अशरफ साहब से हम जरूर चाहेंगे कि वहां से दुआएं आए, पूरे देश के लिए आए, और हम जियारत करने जल्दी जाए, सबसे माहौल ठीक हो जाए। और उम्मीद हम ऐसी करते हैं कि हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल ऐसा है कि हमको एक ऐसे माहौल में युद्ध लड़ना पड़ रहा है कि हमको पता ही नहीं है हमको कि किससे युद्ध लड़ रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं। इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, खास मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जब आज जी मीडिया बड़ा खुलासा, बड़ा ऑपरेशन मौलाना साद को लेकर कर रहा है, और इस बीच ये बड़ी खबर आई है इसी से जुड़ी हुई कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेश से मोटी रकम आई है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं, निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम से कुछ वक्त पहले ये रकम आई थी, जब दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज की शुरुआत हुई थी, जब ये सभी मरकज में शामिल लोग, जमात में जुड़े जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे मरकज में शामिल होने के लिए। उससे पहले ये रकम विदेश से आई थी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी ने मौलाना साद समेत कई आरोपियों पर केस दर्ज किया है और कंफर्म हो गई है ये खबर। वो मौलाना साद जिसकी ओर से देश भर में कोरोना फैलाने का काम किया गया, वो मौलाना साद जिसके बड़े ठिकाने 2 दिल्ली में और 2 उत्तर प्रदेश में है, वो मौलाना साद जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब खबर ये मिल रही है कि विदेशों से पैसा आया है। बड़ी गड़बड़, बड़ा गड़बड़ ज्वाला मौलाना साद की ओर से। और हमारे साथ हमारे संपादक दिलीप तिवारी भी जुड़े हैं। सर, क्यों ना ऐसे लोगों पर खुलासा किया जाए जिन्होंने इस तरह से पूरे देश का माहौल खराब करके रख दिया, कोरोना फैलाने का काम जिन लोगों ने किया। बिल्कुल, एक ये जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है और ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आप लोग कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। मेजर साहब ये हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद बंसल जी हैं और सैयद बाबर अशरफ साहब बने हुए हैं, हाजी हसन अहमद साहब बने हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम से कुछ वक्त पहले विदेश से बड़ी रकम आई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये मामला दर्ज कर लिया है और अब शिकंजा मौलाना साद पर कसने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो सीधे चलते अपने मेहमानों के पास। हाजी हसन अहमद साहब, हाजी हसन अहमद साहब, आप कह रहे थे कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत देर से कदम उठाया, अब तक बहुत पहले होना चाहिए था और बहुत अच्छा कदम है। इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और क्योंकि इनकी फंडिंग कहाँ से थी, उनके जो स्रोत हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और नीचे लेवल पे इनके जो एजेंट हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक बात अधूरी रह गई थी। बंसल साहब कह रहे थे कि मुसलमान बस्तियां, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इस्लाम 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 ही को दे रहे थे। शायद इनको पता नहीं सिप्ला कंपनी के मालिक जो भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं वो भी मुसलमान हैं, जिनकी किट और जो रिसर्च, जो साइंटिस्ट भी हैं आसिफ साहब, वो शायद इनको मुसलमान नहीं दिखते, इनको अजीम प्रेम जी वो नहीं दिखते। तो फिर भी मुसलमान है जिस पर हमें फक्र है। अरे देश के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने वास्तव में कोरोना वॉरियर्स का काम किया है। तो मैं वो नहीं कह रहा। आप इस्लाम को टारगेट करना बंद कीजिए सर। बंसल साहब, इस वक्त बहुत नाजुक दौर है। इस वक्त बिल्कुल हम बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं जो छुपे हुए। भाई उन मस्जिदों में क्यों छुपे हुए हैं? ये जो पकड़े जा रहे हैं मुसलमानों की बस्तियों से निकालिए, घर में जो छुपा हुआ उनको बाहर करिए और जो थूक रहे हैं उनको ऊपर थूकिए। सब बाहर कर रहे हैं साहब, सब बाहर कर रहे हैं, लेकिन आपकी बस्तियों में डंडा लेके सब्जी वालों को पीटने से ये मुसीबत कम नहीं होगी, बढ़ रही है। यही वजह है, यही वजह है बंसल साहब, जब आपके नुमाइंदे लाठी लेके सब्जी वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं कि तू मुसलमान है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्या कमी है, क्या कमी है? क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं। बाबर अशरफ साहब, सरकार को बाबर अशरफ साहब, बाबर अशरफ साहब, जरा बता दीजिए कि गरीब नवाज साहब की दुआ काम आएगी हम लोगों के? अरे बेशक, क्यों नहीं। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि बंसल साहब भी नॉर्मल हो और ये जहर जो सोसाइटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बंसल साहब से कहूं, मैं लिख के दे रहा हूं, आप यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुंचे, मैंने हिंदू मुसलमान सबको खिलाया पिलाया। वो कितना कर रहे हैं देखिए। सबको अपने अपने गलेबान में झांक के देखना है। दूसरे का जज बनने की जरूरत, जहां आप दूसरे के जज बनने लगते हैं, यू ट्राई टू बिकम ए जज और जज बन के आप फैसला करते हैं, वहां से दिक्कत आती है। आप हमको मेजर आशीष, मेजर आशीष, मेजर आशीष, यू आर ट्राइंग टू प्रमोट एक्सट्रीमिज्म। मेजर आशीष, एक
फौजी अफसर की आखिरी टिप्पणी। बिल्डिंग को सील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यूज करते हैं आपको चैनल पे 100 सुनार की एक लोहार की। चाहूंगा कि आप ये लोग एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं। बहुत 100 सुनार की एक लोहार की। मेजर गंभीर आशीष, समस्या है, उनको बेनकाब एक करना बहुत चाहिए। गंभीर समस्या है और हमें मिलके लड़ना है और आपस में नहीं लड़ना है। अगर आपस में लड़ेंगे तो हम कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। बंसल साहब, हमें आखिरी मिल टिप्पणी। करके लड़ना है और बंसल साहब, कोरोना आखिरी जो टिप्पणी। है होने से पहले हिंदू या मुसलमान नहीं देखता है। बंसल साहब, आखिरी टिप्पणी। मेरा कहना और यह अब है कि तबलीगी जमात उसके बिल्डिंग और उसके बैंक अकाउंट को सील करना चाहिए, नंबर 1। सरकार आपके संगठन की है, जो मस्जिदें हैं, संघ परिवार का हिस्सा तो आप हैं। जमात के लोग मिल रहे हैं, उनको भी अरे सील बंसल करना चाहिए। साहब, और जो मुस्लिम बस्तियां हैं, बंसल साहब, जहाँ पर बीएसपी, हमले हो रहे आरएसएस, हैं, बीजेपी वहाँ पर एक ही क्रिकेट परिवार का मैच हिस्सा। होना मांग चाहिए। किससे कर रहे हैं आप? कौन करेगा? ये बाबर अशरफ साहब करेंगे या हाजी हसन अहमद करेंगे या मेजर साहब करेंगे? करेगी तो आपकी सरकार। आप मांग किससे कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस हम कर रहे हैं। अरे दिल्ली पुलिस आपकी, क्राइम ब्रांच आपकी, आप एजेंसी आपकी, मांग किससे कर रहे हैं? तो मैंने बोला क्या गलत था? मैं कहता हूं जो मैंने बोला क्या गलत था? उसको आपके जो पैनलिस्ट हैं उससे क्यों बिलबिला गए? इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाजी हसन अहमद साहब, आपको कह रहे हैं बिलबिला क्यों गए? हाजी हसन अहमद साहब, आखिरी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए, जो ये दिखा रहे थे आईना, उसमें 2-3 अल्फाज मैंने कि आमिर खान से पीपीई किट तो चाहिए, लेकिन इस्लाम से नफरत है। इनकी प्रॉब्लम ये कि इस्लाम से नफरत करते हैं। तो खैर वो उनकी मानसिकता है, उनके चलिए, साथ लेकिन हम कह रहे हैं, हमारी मानसिकता हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। भारतवासियों से मोहब्बत है। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध नहीं, यह विश्व युद्ध है कोरोना के खिलाफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अजमेर शरीफ में आप सब साथ में जियारत करें, सब एक दूसरे का साथ दें, सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। मीडिया भी बहुत आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। आप भी लड़िए मत, कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए खबरों के लिए, लगातार हम बता रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग हमने आपको दी है और जुड़ी जानकारियां देंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथी राम मोहन शर्मा जुड़ेंगे नए अपडेट्स के साथ।